आज बात करते हैं रियलिटी शोज़ के बारे में। अभी के टाइम पे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको हर एक दूसरे यूट्यूबर का अपना-अपना एक शो मिल जाएगा। जिसके अंदर यही कॉम्पिटिशन लगा रहता है कि कौन ज़्यादा वियर्ड बातें कर पाएगा, जिससे लोग एंगेज करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। इन अदर सेंस अगर आप एक नया शो आ रहा है जो कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो उस बंदे को, जिसका नाम है एलन चौधरी। वो बंदा इससे पहले गेट रेडी विद मी बनाता था, उसके बाद कुछ अलग-अलग चीज़ें बनाता था, जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट था उस टाइम पे भी। उसके पापा आई थिंक पुलिस में है समथिंग लाइक दैट। तो वो बंदा अभी एक रियलिटी शो बनाया है, उसके अंदर क्या होता है पता है? 100 बंदों को वो बुलाया है, जितने भी नॉनचलान लोग नहीं होते हैं, जो आपको इंस्टाग्राम के कमेंट्स में मिल जाते हैं, कहीं पे भी, वेरी हॉट बेबी वो वाले कमेंट्स वाले लोग। तो उन लोगों को उसने गैदर किया है, उसके रैंडम फॉलोअर्स को और एक तीखी लड़की को बुलाया है। तीखी लड़की इन द सेंस लड़की जिसके मुँह पे कोई फ़िल्टर नहीं है। लड़की इन अदर सेंस वो जितना गाली आपको पता है, उससे ज़्यादा 10 गुना उसको पता है। तो उस बंदे के साथ वो ऐसा करता है कि एक बंदे को खड़ा कर देगा और 100 बंदे जितना फ्लर्ट कर सकता है उसके साथ करे और लड़की को अगर पसंद आए तो वो स्वाइप करेगा। एक रियल लाइफ टिंडर। लाइक अगर आपको पसंद है तो आप राइट मारोगे, नहीं पसंद है तो लेफ्ट मारोगे। तो उसके अंदर ये लोग इन रियल लाइफ में गाली-गलौज एकदम भर-भर के बोल रहे हैं यार। आप अगर देखोगे ना तो आप देख नहीं पाओगे, लाइक मैं तो देख नहीं पाता हूँ, मुझे क्रिंज लगता है। मुझे इंडियाज़ गॉट लैटेंट भी लाइक बचपन से ही मेरा ऐसा ही है, लाइक मैं अगर कोई भी इंडियन आइडल का शो देखता था बचपन में, कोई टीवी पे देखता था, तो गाना कोई और गाता था, ठीक है? शर्म मुझे आती थी, अजीब है। डांस कोई और कर रहा होता था लेकिन शर्म मुझे आती है। मुझे ये समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा होता क्यों है? लाइक मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे गाली नहीं पड़ रही है, मुझे कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने आप को उस बंदे के अंदर देखता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता? और वहीं पे सीन हो जाता है। वहीं पे मुझे ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाता। तो यही बात है यार, अभी के टाइम पे अगर आप कुछ भी शो देखोगे, अगर आप मेरी तरह हो तो आप देख तो नहीं पाओगे। ऊपर से आपको बस वो रोस्ट वीडियोज़ देखना पड़ेगा, देख के खुश होना पड़ेगा कि हाँ, सन रवि का मैं वीडियो देख रहा था। उस बंदे ने बोल रहा था कि कैसे हो सकता है, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा फ़नी है इन अदर सेंस। तो वो बंदा इन अदर सेंस कितना अच्छा रोस्ट किया है उसने, विदाउट गाली-गलौज। बट क्या शो है यार! शो के अंदर आपको इतना गाली सुनने को मिलेगा कि आप गाली देते हो मुझे ही पता है, बट वो अलग है कि एकदम एक्टिंग और रियलनेस में ना अलग एक फ़ील आती है। वो बंदा पता है एलन जो बंदा है बैक स्टेज में जाके क्या बोलता है बंदों को, "जो भी करना है करो, जितना वियर्ड बात करना है करो, फिर रील कट जाएगी तुम्हारी।" ये मोटिव होता है इस बंदे का ताकि ये बंदा वायरल पे वायरल जाए। उसके बाद ये बंदा फुकरा इंसान के साथ कुछ दिनों पहले लाइक बीफ करने का कोशिश कर रहा था। तो हाँ, ये बंदा फ़ेमस होने के लिए पागल हो रखा है और लोग देख भी रहे हैं इसका वीडियोज़ को। जितने भी आप वियर्ड क्रिंज चीज़ों को करोगे इंडिया के ऊपर लोग देखेंगे बिकॉज़ ये चीज़ फुकरा इंसान भी तो करता था। उसका भी तो एक टिंडर चैलेंज था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ये था लाइक अच्छा था, स्वाभाविक था। लेकिन एलन का लाइक एकदम अनफ़िल्टर्ड, रॉ भाई अनफ़िल्टर्ड एंड रॉ से मुझे याद आया प्रखर का। प्रखर आपको पता है कुछ दिन पहले एक रेवोल्यूशन लाया था कि एकदम मैं टॉप आईक्यू वाले लोगों से बात करूँगा। उसके बाद मैं ऐसे करूँगा कि इंडिया के अंदर पॉडकास्टिंग का एक नया दौर लाऊँगा। लोगों को ऐसे पॉडकास्ट दिखाऊँगा कि लोगों को अच्छा लगे सुन के, एक इन्फॉर्मेशन मिले वीडियोज़ के ज़रिए। क्या हुआ अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वो फिर से पेड कॉ पॉडकास्ट करने लग गए। शाहिद कपूर का पॉडकास्ट आया है पूरा का पूरा, उसका मूवी आने वाला है रोमियो, इसके लिए कल ही आने वाला है शायद, मैं देखने जाऊँगा। हाँ, तो वो भी पेड पॉडकास्ट ही था। शाहिद कपूर मैं तब भी देखा हूँ, हर टाइम जब उसका मूवी रिलीज़ होने वाला होता है, वो कोई ना कोई पॉडकास्ट में आपको दिखने को मिल जाएगा। सेम होता है आमिर खान के साथ, सेम होता है हर एक स्टार के साथ। लेकिन अनन्या पांडे वैसा नहीं है आई थिंक। आई तो पर्सनली लाइक अनन्या पांडे बिकॉज़ क्या बताऊँ लाइक मेरे से बस वो 10 साल की बड़ी है इन अ द सेंस। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि व्हाई डू आई डोंट लाइक सेलिब्रिटीज़ जो पॉडकास्ट करना चाहते हैं वो भी पेड जब उनका मूवीज़ निकलने वाला है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब आपको पता है आप इतने इन्फॉर्मेटिव हो, जहाँ कि मैंने देखा था पॉडकास्ट के कुछ रील्स कटे हुए हैं। उसमें शाहिद कपूर बोल रहा था कि हाँ, वो मैनिफेस्टेशन पे बियर वो मैन फक वो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता है और मैनिफेस्टेशन के कारण से एक बी जो होता है, वो उड़ नहीं सकता, ठीक है? लेकिन जब हवा आता है, तो वो जस्ट अपने आप के फ्रीक्वेंसी को मैच करता है हवा के साथ, जिस कारण से अगर 50
मील का जो विंड है वो अगर 50 किलोमीटर पर आवर के तेज़ से भाग रहा है, तो वो जस्ट अपने फ्रीक्वेंसी को मैच करता है और एयर के साथ उड़ जाता है। जस्ट लाइक दैट, रॉकेट की तरह, ऐसे। तो वो ये बोल रहा था और कितने अच्छे से उसने बताया और उसका बात करने का तरीका भी अच्छा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई तू पहले क्यों नहीं आता यार? जब तेरा मूवी रिलीज़ होने वाला था तभी तू आके बोलता है। उसके बाद तू अलग ही शॉट्स लेने लग जाता है। लाइक वो एक अलग रील बताने वाला था, वो एक सलमान खान को बोल रहा था शायद से। वो एक अलग बंदे को बोल रहा था, ठीक है? कुछ तो बोल रहा था कि वो बंदा ऐसे-ऐसे चौड़ के लगता था, ऐसे-ऐसे बिहेव करता है। तो हाँ, वो बंदा अलग ही है। तो मैं प्रखर से पूछना चाहता हूँ, लाइक प्रखर से पूछना नहीं चाहता हूँ, प्रखर से लाइक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर प्रखर को पता था कि वो अगर आईक्यू कंटेंट बनाएगा, वो फ़िल्टर आउट करेगा तो उसपे व्यूज़ नहीं आएँगे, फिर उसको फिर से स्विच करना पड़ेगा। तो बंदा किया ही क्यों? पहले जब वो उसका चैनल ग्रो कर रहा था, अचानक से उसने अपना व्यूज़ को क्यों डुबाए? अभी अगर देखोगे तो फिर से व्यूज़ नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो 1 मंथ का पैसा फिर क्यों डुबाया उसने? तो यही बात है, बियर बाइसेप को देखोगे अगर बियर बाइसेप तो इतना ज़्यादा लाइक मोटिवेशनल वाले पॉडकास्ट करता है, तांत्रिक, वो ऊपर से स्पिरिचुअल और एनलाइटन पे जाके वो क्या भाई वियर्ड वाला बात कर दिया, उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा टॉप 1 पे था, राज शवानी एकदम उसको ओवरटेक कर लिया। वो अभी बोलता है कि उसके ऊपर कोई पेड पीआर हुआ था इसीलिए हो रहा था। हो सकता है भाई राज शवानी भी कर सकते हैं उसके ऊपर पेड पीआर। लेकिन राज शवानी आई डोंट थिंक करेगा बिकॉज़ राज शवानी के पास उतना टाइम नहीं है। मुझे देख के ऐसा लगता है, ठीक है? मुझे पता नहीं अंदर कोई इंसान कैसा है। अब अगर राज शवानी का पॉडकास्ट अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे वो इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट तो बनाता है। लेकिन बियर भाईसाहब बहुत पुराने से बनाता है और बियर भाईसाहब का पूरा शिफ्ट जो है ना वो स्पिरिचुअल के ऊपर चला गया। अभी के टाइम पे अगर बियर बाइसेप का अगर कोई भी पॉडकास्ट उठाओगे तो वो लाइक ऐसे बंदों को बुला रहा है जो कि इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है और इन अदर सेंस फेमस नहीं है। लेकिन वो बंदा इन्फॉर्मेटिव बातें तो करता है। वो किसी भी गेस्ट को कंफर्टेबल बहुत ही ईज़िली करता है। मैं उसका एक और पॉडकास्ट देख रहा था वो निधि अग्रवाल वाला। निधि अग्रवाल जो आपको पता नहीं है तो बता दूँ, मुन्ना माइकल जो मूवी था मैं बचपन में देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे सारे क्रिंज मूवीज़ अच्छे लगते हैं सो हाँ। उस मूवी के अंदर निधि अग्रवाल ने किया, उसके बाद गायब हो गई वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से। तो वही क्वेश्चन्स मुझे पता लगना था कि क्या हुआ? ये लाइक बहुत दिनों बाद इसका तमिल में एक फ़िल्म आया था। तो क्या था पूरा का पूरा सीन? तो उसके बाद पता लगा कि हाँ, उसको निकाल दिया गया, ये हो गया। तो निधि अग्रवाल भी मैनिफेस्टेशन इन सब पे बिलीव करते हैं। अभी के टाइम में सब बिलीव करते हैं सो वो बात अलग है कि मैं 2 साल पहले से बिलीव करता हूँ। तो वो बात नहीं है, अभी के टाइम पे अगर कुछ भी आप देखोगे तो आपको हर जगह पे यही देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई इंसान आपको कुछ ना कुछ बोलता रहता है और कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको कभी चाहिए भी नहीं है। सोचो आप एक तांत्रिक का रील देख रहे हो और वो आपको बता रहा है कि कैसे क्या क्रिया होता है, जो कि आप कभी उस चीज़ को करने ही नहीं वाले हो अपने लाइफ के अंदर। तो वो चीज़ आप देखते क्यों? इन अदर सेंस आपको देखने में मज़ा आता है, जस्ट सिंपल एज़ दैट। तो यही है, मैं पहले बहुत ज़्यादा भूतिया पॉडकास्ट सुनता था, ठीक है? रात को सोने से पहले। और सोने से पहले क्या, गेम खेलते-खेलते भी मैं जब 2 साल पहले तो भूत का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुनता था। तो मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि ये लोग बनाते हैं, ठीक है? ये लोग खुद सुनते नहीं हैं, ये लोग खुद ब खुद बनाते हैं। तो ये कि आप बताओ कुलदेवी ये सब क्या होता है? कुलदेवी जो अगर बहुत सारे टर्म्स हैं यार, कुलदेवी, गुरु क्या मैं तो इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता मैं, लेकिन मैं भूत में बिलीव करता हूँ और जो भूत में बिलीव करता है वो भगवान में भी बिलीव करता है। सो मैं दोनों में बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि मैं इन बाबा से मिल चुका हूँ मेरे सपनों में। एक बाबा है शायद से जो कि अमर है, उनका नाम क्या है मुझे पता नहीं, कि महावीर या समथिंग एम से है उनका नाम, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा महान बाबा है, तो वो एकदम हज़ारों-हज़ारों सालों से इम्मॉर्टल है और वो क्या करता है पता है? जो भी डिवाइन सोल्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो मैं पॉडकास्ट देख रहा था बियर बाइसेप के साथ, तो वो बंदा बोल रहा था कि मैं उस आदमी से मिला हूँ। तो मुझे बस एक चीज़ पूछना है कि हाउ डज़ दिस वर्क लाइक एक इंसान इतने दिनों तक ज़िंदा रह कैसे सकता है? वो बस स्पिरिचुअली ज़िंदा है क्या? और ज़िंदा अगर है, अगर तुम बोल रहे हो कि वो बंदा ज़िंदा है, तो पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है हमारे इंडिया कल्चर का, सब कुछ सही है फिर। शिव भी है, हनुमान जी भी हैं, माँ दुर्गा भी है, काली भी है, सब कुछ सही है फिर। बिकॉज़ अगर आप एक बंदे को इम्मॉर्टल प्रूफ कर देते हो, तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि हम हनुमान जी भी आज भी ज़िंदा है किसी बर्फ़ी आइलैंड के ऊपर। तो यही है कि अगर कहीं से भी अगर ये प्रूफ हो जाता है ना कि कोई इंसान इम्मॉर्टल हो सकता है, बस हो गया, भगवान ज़िंदा है।
उसी को लोग भगवान बना लेंगे। और भगवान का चीज़ तो यही है, आज के टाइम पे अगर आप किसी भी यहीं पे देखोगे ना, तो आपको हज़ारों ऐसे बाबाज़ मिल जाएँगे, अभी के टाइम पे भी, जो 2026 में भी, जो लोगों को ऐसे बोलते हैं कि मैं कैंसर ठीक कर दूँगा, मैं तुम्हारे पेट में जो ट्यूमर हो रहा है उसको ऐसे निकाल के फेंक दूँगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे दादाजी को जो ना कैंसर हुआ है, ठीक है? तो मेरे दादाजी को ना एक बाबा के पास लेके गए थे हम लोग। मैं नहीं लेके गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मैं क्लास 4 में पढ़ता था तब। तो उस आदमी ने क्या किया पता है? वो कुछ किया और कहीं से ऐसे पटोला-वटोला से ऐसे पटोला खोला और अंदर से कुछ ऐसे शिखर-विखर निकले, लाइक पैर के नीचे जो होता है। उसने बोला कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, ये किया है, वो किया है। तो घरवालों ने मान लिया, फिर भी उनको ऑपरेशन तो करवाना पड़ा। 3 लाख रुपए लगे उनके ऑपरेशन के ऊपर। अगर उस पेड़ के नीचे ही अगर सब कुछ था, तो उसने तो लाइक वो आपको ने तो उस चीज़ को निकाल दिया, तो फिर भी हमें ऑपरेशन कराना क्यों पड़ा? तो यही चीज़ है, लाइक अगर आप देखोगे इंडिया में ना अभी भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। लोग अभी भी भूत इन सब चीज़ों में मानते हैं और मुझे भी चाहिए कि हाँ, जो कोई इंसान अगर बोल रहा है कि हाँ, भूत-वूत है, तो आपको मानना चाहिए। बिकॉज़ कोई इंसान ऐसा पागल तो नहीं है कि वो ऐसे ही बोल देगा। अगर आपके पूर्वज कुछ बोल रहे हैं, तो हाँ, कुछ तो अपने दिमाग लगा के ही बोले होंगे ना। उन लोगों के पास भी तो दिमाग ही था, आपके पास जो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको लाइक चैलेंज नहीं करना है, लेकिन आपको वो उसके ऊपर अंधा विश्वास भी नहीं करना है, क्योंकि किसी-किसी के लिए ना ये एक बिज़नेस है और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग चाहते हैं कि उसको एक्सपैंड किया जा सके। और एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं आज के टाइम पे लोग? यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे कैसे हो रहा है? आपको देखने को मिलेगा अनगिनत स्पिरिचुअल बाबाज़, जो कि आपको ये क्लेम करेंगे कि अंदर से आपको 6-6 7-7 चक्रस आपके क्या बोलते हैं उसको, एनलाइटनमेंट की तरफ आपको बढ़ा देंगे। और ये शायद से ट्रू भी है, बिकॉज़ आप अगर देखोगे कि जो रशियन लोग हैं, वो केदारनाथ बोल रहा हूँ मैं, बनारस में बहुत ज़्यादा है। लाइक आप देखोगे तो वहाँ पे भर-भर के आपको बनारसियन लाइक रशियंस मिल जाएँगे बनारस के अंदर। तो क्यों है? लाइक अगर वहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऐसे यूरोप के लोग बनारस में आके क्यों बैठे हैं? क्यों उनका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उनको फ़ील हो रहा है? ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगता है, बिकॉज़ आप अगर देखोगे तो इंडिया के लोग भी अगर आज बनारस में नहीं जाते हैं, बनारस में जाके बहुत कुछ नहीं करते हैं। लेकिन बाहर के लोग आके ऐसे करते हैं, उन लोगों को अगर आप देखोगे, मैंने देखा था 1-2 इंसानों को, काफ़ी ज़्यादा काम होता है। उनका हर एक स्पीच, हर कुछ, वो हिंदी नहीं आता उनको, ठीक है? वो ऐसे हिंदी बोलते हैं कि हाँ, हमको तो पता है। वो लोग ठीक है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उन लोगों का स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। उनको वो योगा करते हैं डेली, वो लोगों से अच्छे से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ओपन है और वो लोग कचरा भी नहीं करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और बनारस का एक तो मिथ भी है, मुझे लगता है कि बनारस में अगर आप मरते हो, तो आप हेवन जाते हो, क्योंकि भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा कर्स लगा दिया था बनारस के ऊपर, जो भी बनारस में के अंदर मरेगा, वो जाएगा कहाँ पे? हेवन पे। ये मुझे भी लगता है, बिकॉज़ अभी के टाइम पे आप बनारस में देखोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे हाउसेस मिल जाएँगे जहाँ पे ओल्ड एज लोगों को छोड़ा जाता है, बिकॉज़ उनका ही मन होता है कि मुझे हेवन जाना है इसीलिए। पूरा लाइफ पाप करो, उसके बाद अगर बनारस में अगर आप मरोगे तो आप हेवन चला जाओगे। तो ऐसा नहीं होता ना, होगा ऐसा? अगर होता है तो बढ़िया है यार, पूरा लाइफ पाप करो, लोगों का लूटो, उसके बाद बनारस में जाके मर जाओ और हेवन चला जाओ। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी। भगवान तो होते हैं, भगवान देखेंगे आप जो भी करते हो उस चीज़ को, और भगवान नहीं चाहेंगे कि एक बुरा इंसान हेवन कभी जा पाए। यही है, कोई इंसान बोलता है कि बनारस में जो भूत चलते हैं। मैं बी आर वाई साहब का एक लाइक वीडियो देख रहा था बहुत साल पहले, 1-2 साल पहले। उसके अंदर वो बनारस के अंदर लाइक रात में एक्सपेंडिचर कर रहा था, लाइक रात में घूम रहा था। उसके अंदर वो बोल रहा था कि हाँ, मुझे ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही थी जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं भैया भाई साहब से यही पूछना चाहता हूँ, तो भाई वीडियो पे क्यों नहीं लाते हो भाई उस चीज़ को? उसके साथ पॉडकास्ट तो कर सकते हो ना आप। वही तो है भाई, तुम पॉडकास्ट अगर भूत के साथ नहीं कर पाओगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि हाँ, भूत भी होते हैं। भूत के अंदर भी एक अलग सी इच्छा होती है। और मुझे एक और चीज़ और पता लगता है कि अगर भूत होते हैं, ठीक है, तो भूत की शादी नहीं होती है क्या? लाइक भूत अगर कोई मर गया इंसान, तो लाइक वो अटक गया इस दुनिया के अंदर, तो उसके अंदर काम वासना नहीं होता है कि हाँ, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे बच्चे करना है। तो यही है, लाइक मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हाँ भाई भूत, सॉरी ब्रो। बट यही है कि अगर उसके अंदर भी काम वासना है, तो वो कैसे उसको पूरा करता है? आई नीड अ पॉडकास्ट। ये बात मैं भगवान बस आपके लिए जस्ट ऐसे जोक बता रहा हूँ।
तो यही है, जय काल भैरव, मुझे प्रोटेक्ट करना, जीसस, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भूत होते हैं, लेकिन आप अगर बिलीव नहीं करते हो तो ये आपकी गलती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी के टाइम पे अगर पॉडकास्ट में आपको बाबास को देखोगे, मैं रियल हिट का कुछ कुछ पॉडकास्ट देख रहा था, वो 8 में 9 पहले, ऑन टाउन में पहले का था। तो उसके अंदर मैं देख रहा था, एक बाबा आया था जो कि एकदम मशाल वशाल लगा के आया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग बाबास क्या हमेशा गांजा फूक के कुछ कुछ लाइक करते हैं, कि कोई इंसान नंगा होके क्यों घूमता है। लाइक यहाँ पे हमारे कोलकाता के अंदर गंगा सागर करके कुछ चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे बाबास आते हैं हर अगर बहुत बहुत दूर दूर जगह से, ठीक है। आके ये लोग नंगा होके कुछ कुछ करते हैं, मतलब गंदी चीज़ें नहीं करते हैं उन लोग, भगवान के लिए करते हैं। तो मैं सोचना चाहता हूँ कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है क्या? वो लोग कभी बचपन से पढ़े लिखे नहीं थे? अभी के टाइम पे कुछ दिनों पहले आपको देखने को मिला था एक आईआईटीएन बाबा, जो कि उसके बाद प्रूव हो गया कि बंदा फिलोसॉफिकल नहीं था, बंदा था गांजे वाला। बंदा ऐसे बातें करता था जो कि फिलोसॉफिकल है, लेकिन क्योंकि बंदा एक रॉकेट साइंस साइंटिस्ट है, इसीलिए लोग उसको सुनना प्रेफ़र करते थे। मैं यही सोचना चाहता हूँ कि गांजा लोग को कैसे-कैसे लाइक कैसा बना देता है। तो ये आपको वेकअप कॉल है, अगर आप गांजा पीते हो तो गांजा छोड़ दो भाई, आप बाबा बन सकते हो अगर आप गांजा पीने लग जाओगे तो। यही है, मेरा दोस्त कभी-कभार बोलता था कि भाई गांजा पिएगा तो ये होगा, वो होगा। तो यही चीज़ है, लाइक मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि हाँ, पॉडकास्टिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं भी करने वाला हूँ कुछ दिनों बाद। किसके साथ पॉडकास्ट करूँगा? भूत के साथ करूँगा। आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट गॉड ऑफ तनेजा। अब गॉड ऑफ तनेजा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। गॉड ऑफ तनेजा है कौन? गॉड ऑफ तनेजा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इन इंडिया। क्योंकि जिस टाइम पे गॉड ऑफ तनेजा 2011-12 पे ये सब काम करता था, उस टाइम पे कोई बंदा इंडिया के अंदर पैरानॉर्मल चीज़ें करता नहीं था। जिससे होता ये है कि गौरव तनेजा को ना एक बूस्ट मिलता है, जिससे गौरव तनेजा बहुत सारे अलग-अलग जगह पे जाके पैरानॉर्मल चीज़ें को इन्वेस्टिगेट करता है, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रो बनता था और उसको डर नहीं लगता था किसी चीज़ से। और जय गौरव तनेजा। गौरव तनेजा, गौरव को कुछ तो था, उसका नाम गौरव था, ठीक है। तो ये जो गौरव बंदा था वो मरा कैसे? इतना अच्छा अगर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था तो। जो पहली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन था उसका, तो वो एक रूम के अंदर गया था जिसके अंदर ना एक उसको टॉप मिला था, उसको पता लग गया था कि ये टॉप हॉन्टेड है, और वो उसके ऊपर पोजेस भी कर रहा था। जिससे कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले, लाइक कुछ साल बाद उस चीज़ ने लाइक उसको फिर से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। और उसने उस चीज़ को सॉल्व भी कर लिया कि जो एक कपल था उस रूम के अंदर, उस टॉप को कहीं से उठाया था, और उसी से जो भूत था रूम में ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए गौरव तनेजा ने उस भूत को फिर से उस वाले पेड़ के वहीं पे गाड़ दिया। और प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? 3 से 4 साल बाद वो छोटा-सा जो पेड़ था, वो विशाल एकदम बड़ा वाला पेड़ बन गया। जिससे वो बरगद का पेड़ गौरव तनेजा को आके, अरे यही था गौरव तनेजा का कहानी। इसीलिए गौरव तनेजा अकेला, आपको पता लगेगा, गौरव तनेजा अचानक से मर गया, डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया उसने। क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था उसके पीछे पहले से ही पड़ा हुआ था, उसके लिए गौरव तनेजा एक टारगेट था। यही था। अभी ये जो वीडियो है एक नेगेटिव नोट पे ख़त्म होने वाली है। सो हाँ, अगर आप भूत पे बिलीव नहीं करते हो तो एक सीरीज़ है एमएक्स प्लेयर पे, गौरव करके, वो देखना जाके। भूत करके आई थिंक, कुछ तो है, अभी 2025 में रिलीज़ हुई थी, अच्छी सीरीज़ है। वो कहीं-कहीं पे आपको लगेगी कि हाँ, एक्टिंग थोड़ी-थोड़ी अच्छी है, बिकॉज़ एनिमल का जो आपको याद है वो बड़ी दीदी वाली जो एक्टिंग है, वो भी वहीं पे है। वो मुझे पहले-पहले जब मैंने देखा तो हाँ, मैं कहीं तो देखा है, फिर मुझे याद है हाँ, एनिमल पे देखा था। तो यही है, अगर आप देखोगे तो आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ, भूत होते हैं, और मुझे भी लगता है भूत होते हैं। लेकिन जो ये पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकते वो लोग। वो जस्ट बोल रहे हैं ताकि वो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। आप बताना आपको कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। मिलते हैं कल।